एक आदमी अपनी भाभी के गुजर जाने के बाद उसे खुद अपने हाथों से उसकी सबसे खूबसूरत शादी का जोड़ा पहनाता है। फिर वो उन सभी लोगों को एक एक करके बचा लेता है जो उसकी भाभी को दुख पहुंचाते थे। यह सब कुछ करने के बाद आदमी खुद को जहर दे देता है और फिर उस औरत के पास ले जाकर लेट जाता है। दोनों साथ साथ अंत में मिल जाते हैं, लेकिन यह सब उस औरत की आत्मा देख लेती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को उसने जिंदगी भर इग्नोर किया वो उसके लिए इतना कुछ करेगा। उसने आसमान की तरफ देखकर कसम खाई कि अगली जिंदगी में वो इस आदमी के लिए सब कुछ सुधारेगी और अगले ही पल वो वापस 7 साल पहले चली जाती है, बिल्कुल उस दिन पर जब उसकी उस आदमी से पहली मुलाकात होती है। जब उसने उस खून से लथपथ आदमी को देखा तो तुरंत इमरजेंसी कॉल मिलाया, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि वो आदमी थोड़ी देर के लिए होश में आ गया था और एक नजर में पहचान गया कि ये वही लड़की है जो उसकी बचपन की पहली मोहब्बत थी। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही वो लड़की बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तब तक वो आदमी हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था। उसकी आंखों की चोट की वजह से वो टेम्पररी अंधा हो गया था। उसने तुरंत अपने बटलर को बोला कि वो उसी स्कूल में शिफ्ट होगा जहाँ वो लड़की पढ़ती है। दूसरी तरफ लड़की अपनी पिछली जिंदगी की यादों के साथ घर जाती है। अपने जिंदा पिता और छोटे भाई को देखकर उसके आंसू निकल जाते हैं। तब उसे विश्वास हो जाता है कि वो वाकई पुनर्जन्म ले चुकी है। उसने कसम खाई कि इस बार वो अपने घर वालों और उस सच्चे आदमी को हर हाल में बचाएगी। अगले दिन स्कूल जाते वक्त उसने जोर दिया कि भाई के साथ स्कूल जाए, क्योंकि उसे याद था कि पिछली जिंदगी में इसी दिन 3 नए स्टूडेंट्स स्कूल में आए थे। एक उनमें से था वो लड़का जो उसका सच्चा साथी था और बाकी 2 लड़के थे उसकी पूरी फैमिली की बर्बादी का कारण। तो इस बार उसने डिसाइड किया कि ट्रेजेडी होने से पहले ही सब कुछ बदल देगी। स्कूल पहुंचते ही उसने भाई को कहा तुरंत क्लास जाओ और बाहर मत घूमना, लेकिन उसका भाई उसका ब्रेकफास्ट भूल गया था तो वो लौट गया उसे देने के लिए। तभी वही 3 नए स्टूडेंट्स उस लड़की के सामने आ गए। उसने सोचा था कि इस बार वो ट्रेजेडी को रोक देगी, लेकिन अगले ही पल एक जबरदस्त इंसिडेंट हो गया। किसी ने उसके पीछे से कुछ फेंक दिया। वो गुस्से से कांप उठी और चाहती थी कि उस वक्त अपने भाई को धरती से निकाल दे। फिर ऊपर से एक पानी का बाल्टी गिर गई, लेकिन लड़की ने तुरंत रिएक्ट करके उसे बचा लिया। उसने सोचा कि चलो इस बार तो मैंने स्टार्टिंग ट्रेजेडी को रोक लिया, लेकिन सब कुछ सेफ होने के बाद भी उसने अपने कंफ्यूज्ड भाई को तुरंत भेज दिया और फिर उन पैसे वालों से माफी मांग ली, लेकिन एक एटीट्यूड के साथ। सबके सामने होने की वजह से वो लड़की भी कुछ नहीं बोल पाई और नाराज होकर चली गई। सिर्फ वो लड़का जिसके आंखें अंधी थी वही वहां खड़ा था। तभी वो लड़का लगभग गिर गया, लेकिन लड़की से संभाल लिया। उसने सोचा कि इस बार मैं इसे और चोट नहीं लगने दूंगी, इसलिए उसने ऑफर किया कि वो उसे एडमिशन डेस्क तक ले जाएगी। और फिर पता चला वो लड़का उसी के क्लास में शिफ्ट हुआ था। तो उसने बोला कि तुम मेरे पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगी। और क्योंकि लड़का तो उसके लिए ही स्कूल शिफ्ट हुआ था तो उसने बिना कुछ कहे मान लिया। लेकिन लंच के टाइम लड़की ने सुना कि वो रिच लड़का प्लान कर रहा था उस अंधे लड़के को सबक सिखाने का। उसने तो लड़के के खाने में कुछ मिला भी दिया था। इस बात ने उस लड़की को और भी गुस्सा दिला दिया, क्योंकि पिछली जिंदगी में भी यही लोग उसके घर के विनाश का कारण बने थे। तो इस बार उसने डिसाइड किया कि हर चाल का जवाब देगी। उसने सोचा कि इस बार उसने बदला ले ही लिया, लेकिन उसके रिएक्शन से वो रिच लड़का उस पर और फिदा हो गया। उसने लड़की का ध्यान खींचने के लिए अपने आदमियों को बोला कि उसके घर के आसपास के सारे बिजनेस खरीद लो और एक वॉलीबॉल कोर्ट खोल दो, सिर्फ ताकि उसके परिवार की दुकान से टक्कर ली जा सके। इस बात ने लड़की को उसकी पिछली जिंदगी याद दिला दी, जब उसके भाई ने उस रिच लड़के को एक लड़की को लेकर मार दिया था और फिर उस लड़के ने बदले में उनका सब कुछ छीन लिया। अब जब वो सब कुछ दोबारा से हो रहा था, उसने डिसाइड किया कि इस बार वो हर हाल में अपनी फैमिली को बचाएगी। छोटे, पिछली बार मैं कुछ नहीं कर पाई, पर इस बार मुझे सिर्फ ये चाहिए कि तुम लोग खुश रहो, सारा बदला मैं ले लूंगी।